साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम चौतरफा मुश्किलों में फंसती चली जा रही है। उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक कई प्रकार की मुश्किलों में वे घिरते चले जा रहे हैं। और ये जो मैं रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, ये तो मीडिया में दिखाया ही नहीं, एक आध जगह कहीं कहीं दिखाया, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। साथ ही ये जो कहानियां हैं ना दोस्तों, वो उन लोगों के लिए एक चेतावनी भी है जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए कुछ भी कर बैठते हैं, गलत सही का कोई अनुमान नहीं लगाते। मैं जो चीज़ें आपको दिखाने वाला हूं, पहले आप समझ लीजिए। गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल संजय सिंह को झटका लगा है, तगड़ा झटका लगा है। पहले तो बच गए, बाढ़ है, ये है, वो है, अब कोई बहाना नहीं चला, ये दिखाऊंगा। दिल्ली सेवा बिल को मंजूरी मिल गई है, यानी केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। राघव चड्ढा की मुसीबत भी बढ़ गई है, राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ा एकदम से इनका जो अंदाज है ना, बड़ा निराला होता है ना, लेकिन इस निराले अंदाज में क्या कुछ किया और उसकी क्या परिणति रही, ये देखना भी ज़रूरी है। संजय सिंह, ये भी इनके सबसे करीबी हैं, ये भी उसी तरह के मामले में और ऐसे फंसे हैं कि विशेषाधिकार समिति के लपेटे में आ गए हैं। इनकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके अलावा एक सत्येंद्र जैन, ऐसी कहानी दोस्तों, हैरान हो जाएंगे, यकीन नहीं होगा कि सत्येंद्र जैन जेल में रहते हुए मंत्री पद की सैलरी और किन किन मुद्दों पर सोच भी नहीं पाएंगे। ये वही लोग हैं जो ईमानदारी की ठेकेदारी किया करते थे। तो एक एक करके दोस्तों आपको खबरें दिखाता हूं, आप देख लीजिए। केजरीवाल और संजय सिंह को दोहरा झटका लगा है। एक झटका तो लगा, दूसरा भी झटका लगा, और ये सब दोनों निजी हैं। मैं आपको दोनों चीजें दिखाता हूं। पहली खबर आप देखिए। पहला मामला यह है दोस्तों कि मानहानि के मामले में अरविंद केजरीवाल और उनके सांसद संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट में तगड़ा झटका लगा है। दोनों की याचिका खारिज कर दी गई है। अच्छा, मैं आपको बीच में बता दूं दोस्तों कि हर टॉपिक पर मैं आधे आधे घंटे का वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर ये खबरें इसलिए संक्षिप्त में दिखाऊंगा क्योंकि आपको पता चल सके, वरना तो ये गायब ही हो जाती हैं कि एक पार्टी से जुड़ी इतनी सारी खबरें, और उसमें भी अधिकतर फ्रॉड से जुड़ी हुई। जानते हैं खबर क्या है, क्यों गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा? क्योंकि अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। और ये मामला क्या है जानते हैं? पीएम मोदी की जो उनकी डिग्री मांगी जाती थी, सर्टिफिकेट मांगा जाता था, उस मामले में आपको याद होगा कि फैसला आ गया था अदालतों में, और बड़ी अदालतों में भी फैसला आ गया था कि जब सब कुछ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोडेड है तब क्यों मांग रहे हो। और उसमें बहुत विस्तार से चीज़ें आई थी दोस्तों। वो मामला ख़त्म हो गया, लेकिन जानते हैं इसके बाद भी इन दोनों ने अपना हमला जारी रखा और पीएम से बदलकर ये यूनिवर्सिटी को बदनाम करने में लग गए। और तब जाकर गुजरात यूनिवर्सिटी अदालत पहुंची थी कि ये हमारी गुजरात की यूनिवर्सिटी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और गुजरात यूनिवर्सिटी ने दायर याचिका में यही कहा था कि ये दोनों, केजरीवाल और संजय सिंह, इस संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। उनको पता है कि पीएम की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है, लेकिन फिर भी ये कहने लगे कि ये छिपा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इसी मामले में हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट ने इनको बुलावा भेजा। हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट में इनके वकील ने जो दलील दी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको सुनना चाहिए। उसमें हाई कोर्ट ने साफ कहा कि पिछली सुनवाई के वक्त आपने कहा था कि दिल्ली में बाढ़ आई हुई है और आप दोनों नहीं आ पाएंगे, और आपको समय दिया गया था क्योंकि बाढ़ आई हुई थी, आपको मैनेज करना था। आप मुख्यमंत्री हैं और सांसद हैं। अब जब दिल्ली में सब ठीक है तो फिर कोर्ट में पेश होने में क्या परेशानी? आप रिपोर्ट पढ़िए, दिल्ली में अब तो बाढ़ भी नहीं है, कोर्ट को आप मत उलझाइए। चेतावनी दी गई है दोस्तों। और आपको थोड़ा बैकग्राउंड और बता देता हूं कि अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने इस मामले में पहली बार 15 जुलाई को इन नेताओं को समन जारी किया था।
जबकि बीते महीने की 13 जुलाई को दोनों नेताओं को अहमदाबाद की कोर्ट में पेश होना था। जी हां, 13 जुलाई को। लेकिन ये हाई कोर्ट पहुंच गए। बाढ़ है जी, बाढ़ है जी। गुजरात हाई कोर्ट ने मौका भी दे दिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई को आइए, तो ये लोग फिर हाई कोर्ट चले गए। तब जाकर कोर्ट ने ये आदेश दिया है, याचिका खारिज की है और कहा है कि आपको अब कोर्ट जाना ही पड़ेगा। एक तरफ तो आप बदनाम करते हैं और दूसरी तरफ आप समय लेते हैं। ये कोर्ट का नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं और इसमें पूरा बैकग्राउंडर के साथ दोस्तों मैंने आपको वीडियो दिखाया है। आप जब जाएंगे तो एक एक चीज आपको देखने को मिलेगी। अब दूसरी खबर देख लीजिए। दिल्ली सेवा बिल कानून बन गया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, अधिसूचना जारी हो गई है। इसका मतलब ये है कि जिस दिल्ली में मुकाबला करके ये मुख्यमंत्री का चुनाव जीते और लगने लगा कि ये पूरी दुनिया के मुख्यमंत्री बन गए, इनको अब उस कानूनी दायरे में रहकर काम करना होगा। ये स्थिति बन गई है, कानूनी स्थिति बन गई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने अराजकता फैलाई थी दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ था ये हर कोई जानता है। उस अराजकता को खत्म करने के लिए ये कानून लाया गया। मतलब जो कांग्रेस सरकार बना के गई थी, कन्वेंशन था, उसको कानून बना दिया। यानी जो जांच चल रही है ना, अब ये मुसीबत में फंसने वाले हैं। और इस बिल में साफ साफ प्रावधान है दोस्तों कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जो अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, नियंत्रण से जुड़े फैसले लेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने तब भी एक अच्छा काम किया। ये जो अथॉरिटी बनाई गई है ना, उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री ही होगा, लेकिन इसमें मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह भी होंगे। और ये अथॉरिटी जमीन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर सभी मामलों से जुड़े अफसरों की पोस्टिंग, ट्रांसफर सब पर सिफारिश करेगी और फिर ये उपराज्यपाल के पास जाएगा। किसी भी तरह की परिस्थिति में अगर कोई मतभेद होता है तो उपराज्यपाल की ही बात मानी जाएगी। और एक बात चीज़ याद रखिए दोस्तों, ये जो बिल पास हुआ था ना 3 अगस्त को लोकसभा में और उसके बाद 7 अगस्त को राज्यसभा में, तब भी कितना ड्रामा किया गया। इसी पर मैं 1 घंटे आपको दिखा सकता हूँ केजरीवाल ने क्या क्या रायता फैलाया था, क्या कुछ नहीं किया। ये जो इंडिया अलायंस बनाकर आया ना, वो उन्होंने अपनी ताकत का एक तरीके से वो बना दिया, सेमीफाइनल बताने लगे। लेकिन सेमीफाइनल में हुआ क्या था आपको याद होगा, राज्यसभा में इंडिया अलायंस बिखरता हुआ नजर आया। 7 वोट कम मिला कितना, 131 पक्ष में और 102 विपक्ष में। जबकि सबको पता है कि राज्यसभा में मोदी सरकार को बहुमत नहीं है, लेकिन भला हो केजरीवाल का, उन्होंने दिखा दिया, जता दिया और मोदी जी को एक चुनौती देकर ये सिद्ध कर दिया कि इन सारी परिस्थितियों में ये अपने गलत हरकतों के साथ लड़ नहीं सकते और जनता में भी एक्सपोज हो चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबर थी दोस्तों। अब तीसरी खबर पर आइए, राघव चड्ढा से जुड़ी हुई। ये तो अभी हाल ही की बात है ना, राज्यसभा में क्या कुछ किया था मैंने आपको दिखाया था। बिना सहमति के राघव चड्ढा ने दूसरे सांसदों, और उसमें भी भाजपा के सांसद, वो सांसद जो इनका समर्थन नहीं करते थे, उन लोगों का नाम अपने मन से डाल दिया और तब जाकर ये विवाद पैदा हुआ था। लेकिन इसके बाद भी वो अड़े रहे, डटे रहे, बाहर भी निकल कर बोलते रहे। फाइनली राज्यसभा ने फैसला किया कि उनको निलंबित कर दिया जाए। अब जानते हैं वो तब तक राज्यसभा से निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार कमेटी, प्रिविलेज कमेटी उनके मामले की जांच नहीं कर लेती है। लेकिन जानते हैं इसके बाद ये जो राघव चड्ढा है ना, इन लोगों का स्टाइल देखिए, मैं निलंबित सदस्य, ये ऐसा माहौल बनाते हैं दोस्तों कि यकीन करना मुश्किल है। लेकिन अब दाल नहीं गल रही, क्योंकि लोगों में बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और यही नहीं, केजरीवाल तक अब देखिए ना कहाँ लोग चर्चा करते हैं। और ये धीरे धीरे और अपने ही उसी पे मतलब डाली पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं जिस पर वो बैठे हुए हैं। मैं आपको एक झूठ दिखा देता हूँ, नमूना दिखाता हूँ आपको। ये इन्होंने एक वीडियो बनाया, अपलोड किया और ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी की सदस्यता ले ली, वैसे ही आम आदमी पार्टी के सांसद की ले लेंगे। पहले बयान सुनिए आप। बीजेपी के लोग
जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता ले सकते हैं, कल कोई आम आदमी पार्टी के किसी भी सांसद की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता बीजेपी ने ली थी या कोर्ट ने ली थी? राहुल गांधी को सजा किसने दी? अदालत ने दी। राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई? अदालत की वजह से गई थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और आप देखिए, मैंने इसीलिए ये लिंक लगा दिया कि जिस अध्यादेश की कॉपी को राहुल ने बकवास करार देकर फाड़ा था, वही तो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का था। लेकिन ये झूठ कैसे बोलते हैं? जो काम कोर्ट ने किया, अदालत की चौखट पर हुआ, उसको ये बीजेपी का बता रहे हैं। तो यही जो बात है ना दोस्तों, इसी से लोगों की नज़र में ये गिरने लगते हैं, इनको एहसास नहीं होता और इसीलिए ये परिस्थिति पैदा हो रही है। और राघव चड्ढा ही नहीं, मैं आपको संजय सिंह की भी बात बता देता हूं। राज्यसभा में इनको कई बार वार्निंग दी गई, इनका जो आचरण है वो ठीक नहीं है। ये लगातार सांसद, सरकारी पक्ष के लोग कह रहे थे कि आप बीच में बहुत टोका टाकी करते हैं, आपको मना किया जाता, आप वेल तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद फाइनली उनको सस्पेंड किया गया, फिर उनका निलंबन बढ़ा भी दिया गया। अब ये होगा कि विशेषाधिकार समिति जब तक उन पर फैसला नहीं ले लेती है, बड़े ध्यान से सुनिए, वो निलंबित ही रहेंगे। यानी अगला भी जो राज्यसभा की बैठक होगी ना, उसमें वो तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक विशेषाधिकार समिति इस पर फैसला नहीं कर लेती है। अब मैं आपको सत्येंद्र जैन की खबर बताता हूं। ये पूर्व मंत्री हैं, कितने महीने तक जेल में रहे, क्या कुछ नहीं दिखा दोस्तों। लेकिन अब एक आरटीआई की रिपोर्ट आई है, आप देखिए, इसमें कई सारे राज खुले हैं। जेल में रहते हुए 9 महीने तक मंत्री पद की सैलरी ली, क्या किया? मसाज ही तो कराते हुए दिख रहे थे ना, एकदम ऐशो आराम, खान पान, मिनरल वाटर, फोन, मसाज, सब कुछ, और मंत्री पद की सैलरी ली है। और ये आरटीआई देखिए, चंडीगढ़ के एक आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट HC अरोड़ा ने किया। उससे ये पता चला कि उन्होंने मंत्री पद की तनख्वाह ली है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखिए, केजरीवाल के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने मेहमान नवाजी के लिए भी हर महीने भत्ता लिया। बताइए, जेल में है, घर में मेहमान नवाजी हो रही थी, यहां तक कि उन्होंने दौरे के लिए भी हर महीने भत्ता लिया। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, कहीं दिखा नहीं। बड़े बड़े चतुर हैं ये लोग, इनकी खबरें ऐसे दिखती नहीं है, हल्का फुल्का कहीं कहीं आ गया, और इसीलिए छांट छांट कर ये खबरें निकालनी पड़ी है। ये कोई छोटी खबर नहीं है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो जेल में है वो मंत्री पद की सैलरी लेता है, वो मेहमान नवाजी के भत्ते लेता है, वो दौरे के लिए भी भत्ते ले लेता है। ये जांच का विषय नहीं है। और इसीलिए इन परिस्थितियों में जब दिल्ली सेवा बिल एकदम कानून बन चुका है, तब जाकर आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने दिल्ली में कितने सारे पाप किए हैं, किस तरीके से जनता के पैसे को डकारने का काम किया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, केजरीवाल इस देश के लिए, इस देश की राजनीति के लिए केस स्टडी की तरह है। जब भी आने वाले समय में कोई नई राजनीतिक पार्टी आएगी तो उन्हें इसी केजरीवाल मॉडल की कसौटी पर कसा जाएगा, और तब उसे जनता की नज़र से बहुत ही कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन में जितना नुकसान इस केजरीवाल मॉडल ने पहुंचाया है, यकीन मानिए अब तक किसी ने नहीं पहुंचाया। अच्छी बात तो यह है कि मोदी सरकार अब इस भूल सुधार को बहुत तेजी से अमली जामा पहना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।